जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्कॉर्पियो या वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगलदेव का क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में। मंगलदेव यहाँ पे सबसे कारक होता है, ठीक है। उनको फर्स्ट हाउस और आपका सिक्स्थ हाउस दोनों का अधिकार प्राप्त है, तो लग्नेश होने के लिए उसका सिक्स भाव का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर मंगलदेव फर्स्ट हाउस में रहेगा तो आदमी को थोड़ा जिद्दी बना देता है, थोड़ा आपका गुस्सेल बना देता है। मगर लगन जब फर्स्ट हाउस में होता है तो वो आदमी को मान सम्मान धन दौलत सब देता है, ठीक है। क्योंकि ये लगन में सबसे जो कारक प्लैनेट जो है वो मंगल है, तो आदमी का मान सम्मान वृद्धि होता है, आदमी का धन दौलत वृद्धि होता है, तो सब कुछ वृद्धि होता है। जब मंगल का टाइम आएगा उसका सब चीज़ में उसका वृद्धि होता है, जो वो चाहता है वो उसको मिलता है। तो उसके बाद जब वो उसका सेवेंथ हाउस के ऊपर दृष्टि देता है तो यहाँ बहुत आपका हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, मगर वो ज़्यादा आपका ये नहीं होता है कि आपका डिवोर्स तक चला जाता है, ऐसा नहीं। अगर उसके ऊपर बहुत ख़राब नज़र पड़ता है तभी जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो सेकंड हाउस में चला जाता है तो सेकंड हाउस भी उसका फ्रेंडली साइड में आता है, तो ये जगह बैठ के भी आपको जो मंगल है बहुत कुछ देने वाला है, बहुत बैंक बैलेंस आपको बढ़ाने वाला है, आपका कुटुंब के साथ रिलेशन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक है कि वाणी थोड़ा उग्र बना देता है और सब कुछ अच्छा रहता है। यहाँ से बैठ के जब मंगल उसका जो फोर्थ दृष्टि है उसका जब फिफ्थ हाउस के ऊपर पड़ेगा तो आपका संतान के लिए अच्छा होता है। कभी कभी ये संतान आपका डिले भी करवा देते हैं और मिसकैच का भी जोक बना देते हैं, मगर आपको पुत्र संतान प्राप्त होता है। जो डिले होता है मगर प्राप्त होता है, और नॉलेज में आपका वृद्धि करवाता है, लाभ रोमांस के लिए अच्छा है। तो ये जगह के लिए मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देता है। जब मंगल उसका सप्तम दृष्टि एट्थ हाउस के ऊपर आएगा तो आपका जो प्रॉब्लम आता है लाइफ में, सब प्रॉब्लम को वो दिमाग लगा के या मेहनत से वो प्रॉब्लम से वो निकल जाता है। जब उसका अष्टम जो दृष्टि है वो जब उसका नाइन्थ हाउस के ऊपर आएगा तो पिताजी से आपको रिलेशन थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, मगर आपका लाभ के लिए, आपका जो भगवान को मानने के लिए या बाहर जाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाता है। जब मंगल थर्ड हाउस में आता है, ये हाउस में आने से ये मंगल उच्च का हो जाता है, ठीक है। मगर आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना लाभ आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेहनत किया लाभ नहीं मिला, आपको बाहर जाने का आपका जोक बना देता है, आपको आज इधर कल उधर ऐसा मेहनत आपको करवाएगा, मगर उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। जब मंगल उसका इससे यहाँ बैठ के आपका छोटा भाई होने का जोक भी बनता है, यहाँ से आपका भाई बहन के ऊपर आपका थोड़ा चिंता भी रहता है कि वो क्या, उसके ऊपर नज़र भी रहता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके ऊपर भी नज़र रहता है। जब उसका फोर्थ दृष्टि जब उसका सिक्स हाउस के ऊपर आएगा तो आपका सिक्स हाउस रिलेटेड आपका जो मतलब जो लोग कर्जा होता है या आपका शत्रु होता है, इसके ऊपर आपको विजय प्राप्ति करवाएगा, आप उससे जीतने वाले हैं। जब उसका सप्तम दृष्टि नाइन्थ हाउस के ऊपर आता है तो यहाँ पे आपका भाग्य का वृद्धि करवाएंगे, आपको हायर स्टडी देंगे, आपका धर्म के ऊपर जो एक विश्वास जगेंगे और वो दिल से जगेंगे। जब उसका अष्टम दृष्टि जब उसका टेंथ हाउस के ऊपर आता है तो काम काज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप काम काज के लिए भागदौड़ करेंगे, जितना मेहनत उतना काम काज से आप बहुत आगे जा सकेंगे आपका, जब मंगल का दशा अंतर्दशा आता है। जब मंगल फोर्थ हाउस में आता है, फोर्थ हाउस में जब मंगल आएगा तो यहाँ बैठ के आपको माँ से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तक दे सकता है, मगर आपका परिवार के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। आपका घर परिवार, आपका प्रॉपर्टी का जोग, आपका गाड़ी का जोग, ये सब मंगल यहाँ बैठ के बना देता है। जब मंगल का यहाँ से फोर्थ दृष्टि उसका एट्थ हाउस के ऊपर, आपका सेवेंथ हाउस के ऊपर आता है तो बीबी से थोड़ा बहुत मुटाव रहता है, मगर डिवोर्स नहीं होता है, क्योंकि लग्न खुद यहाँ बैठा हुआ है। अगर उसके ऊपर दूसरा कोई खराब दृष्टि नहीं हो तो डिवोर्स को बचा लेता है, मगर उसका बीबी के साथ थोड़ा अनबन रहता है। और यहाँ बैठ के उसका पार्टनर के साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, मगर बिजनेस के लिए अच्छा है, डेली जो इनकम है उसके लिए अच्छा है। यहाँ बैठ के मंगल आपको पैसा का कमी महसूस नहीं होने देते हैं। जब मंगल यहाँ पे
उसका सप्तम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर आता है तो कामकाज के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। वो आदमी पुलिस में या जो मंगल रिलेटेड काम है वो सब में कर सकता है, तो उसमें उसका अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जब मंगल का अब जो आपका थर्ड दृष्टि जो उसका 10th आपका 11th हाउस के ऊपर पड़ेगा, तो आपका इनकम का जो सोर्स है वो बना रहता है, चीज़ें निरंतर बन रहता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ प्रॉफिट हुआ कल नहीं हुआ, ऐसा नहीं करता है। वो निरंतर उसका पैसा आपको मिलता रहेगा। जब मंगल 5th हाउस में आते हैं, जब मंगल 5th हाउस में आएगा तो 5th हाउस उसका फ्रेंडली साइन है, तो यहाँ पे बैठ के भी मंगल आपको नॉलेज में, आपका एजुकेशन में, आपका लाभ रोमांस में, आपका अनसर्टेन गेन में, ये सब में आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले होता है। यहाँ से जब उसका जो पहला दृष्टि जो होता है, जो 4th दृष्टि होता है, उसका जब 8th हाउस के ऊपर आता है, तो ये जगह से आपका जो जितना भी प्रॉब्लम होगा, आप या मेहनत से या तो दिमाग लगा के आप वो सब धीरे धीरे आपको ओवरकम कर लीजिएगा। जब उसका जो सेकंड दृष्टि होता है, जो 3rd हाउस के आपका 11th हाउस के ऊपर आता है, तो 11th हाउस रिलेटेड जितना भी आपका मनस्कामना जो होता है, जो आपका डिज़ायर होता है, वो फुलफिल करवाता है, आपका बड़ा भैया से प्रॉफिट देता है। तो कभी कभी यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत तबीयत का इशू आ जाता है, मगर वो बहुत छोटा मोटा आता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसका मंगल का जब उसका 3rd दृष्टि जब उसका 12th हाउस के ऊपर आता है, तो वो हॉस्पिटल, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब से आपको बचाने वाला होता है, आपको वहाँ से बचाएंगे। तो मंगल का आपका ये जगह में आप फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th ये जगह में आप मंगल का जो रत्न है, प्रोबाल या मूंगा, आप धारण कर सकते हैं। जब आप उसका 6th हाउस में आ जाएगा, देखिए मंगल जब 6th हाउस में आ जाएगा तो ये एक बात होता है कि ये विपरीत राज्यों के जैसा सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि विपरीत राज्य का जो डेफिनेशन है उसमें लग्न स्ट्रांग होना पड़ेगा। मगर लगन जब आपका 6th हाउस पे आ जाएगा तो यहाँ पे तो लग्न खुद कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि एक घर खराब है, उसका खुद का घर है मगर खराब हो जाता है। तो लग्नेश अगर बलवान होता है, अच्छा घर में प्लेस होता है, तब जाके ये आपका जो विपरीत राज्यों वाला जो स्थिति है वो बनता है। तो यहाँ पे लग्नेश जब खुद ही खराब घर में चला जाएगा तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपका कर्जा बढ़ाएगा, आपका शत्रु जो होगा वो वृद्धि होगा, ठीक है। आपका कंपटीशन में आप उतरिएगा, ये सही बात है, मगर आपको वहाँ पे जीत मिलेगा कि नहीं वो थोड़ा मुश्किल बात होता है। यहाँ पे अगर मंगल अस्त नहीं होता है तभी जाके आप उसका अस्त, मतलब अस्त अगर होता है तो जाके आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर अस्त नहीं होता है तो आप यहाँ पे मूंगा धारण मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका शरीर के लिए अच्छा नहीं है। या तो एक्सीडेंट का जोक बना देता है यहाँ बैठ के, अगर 6th हाउस में बैठे रहेंगे तो हॉस्पिटल, कोर्ट का जो होता है, कोर्ट कचहरी जो है, इसमें आपको फंसाते रहेंगे। तो यहाँ बैठ के मंगल आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो मंगल का जो आपका फास्ट जो एस्पेक्ट है वो जब उसका आपका भाग्यों में आएगा, आपका 9th हाउस के ऊपर आएगा, तो 9th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। पिताजी से आपका बनेगा नहीं, आपको धर्म को मानने वाला नहीं है, हायर स्टडी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये सब में आपको प्रॉब्लम देने वाला है। तो उसका जब सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो अगर उसका वो जब 12th हाउस के ऊपर आएगा तो आपको हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी ये सब में आपको डाल सकते हैं, ठीक है। जब उसका 3rd एस्पेक्ट जब उसका 1st हाउस के ऊपर आएगा तो ये यहाँ पे भी आपको बेकार में आदमी को चिड़चिड़ा बना देगा, आदमी को गुस्सेल बना देता है, ठीक है। आदमी उससे, कोई भी आदमी उससे बात करने से या कुछ सलाह देने से घबराता है, मगर यहाँ बैठ के आदमी आपको अच्छा रिजल्ट मंगल आपको देने वाला नहीं है। तो यहाँ बैठ के आप उसका कोई भी बीज मंत्र जप कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। मंत्र जप करना अच्छा है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, वो अच्छा है। मगर अस्त होगा तभी आप उसका रतन धारण कीजिए, अगर अस्त नहीं होगा तो रतन धारण मत कीजिए, क्योंकि विपरीत राज्यों के लिए जो मेन बात है लग्नेश बली होना चाहिए। यहाँ बढ़ के लग्नेश बली नहीं हो रहा है, खुद का घर है मगर घर खराब है, ठीक है। जब मंगल सप्तम भाव में आ जाता है, जब मंगल सप्तम भाव में आएगा तो इसके बीबी का हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत तनाव रहता है, ठीक है, मगर डिवोर्स नहीं होता है अगर उसके ऊपर कोई ख़राब दृष्टि नहीं होगा तो यहाँ बैठ के जब वो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट जब उसका कर्म भाव के ऊपर आता है, आपका 10th भाव के ऊपर आएगा, तो ये कामकाज के लिए बहुत अच्छा है। कामकाज का नया दिशा आपके लिए खोल जाता है। नौकरी आप कीजिएगा, मंगल से रिलेटेड नौकरी कीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा है।
कभी कभी मंगल से रिलेटेड बिजनेस भी यहाँ पे अच्छा होता है। मंगल से रिलेटेड जैसे ईंट भट्टा बोलिए कि आपका दारू का भट्टा बोलिए, ठीक है, ये सब आपका काम मंगल से रिलेटेड काम, आपका सिक्योरिटी जो एजेंसी होता है वो वाला काम अगर होता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मंगल का जब सेकंड एस्पेक्ट जब उसका फर्स्ट हाउस के ऊपर आएगा तो ये आपके लिए, ये भी आपके लिए अच्छा है, ये आपका मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। जब उसका मंगल का दशा अंतर्दशा आएगा आपका मान सम्मान में वृद्धि होगा, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत आदमी गुस्सेल होगा मगर तो भी आपका मान सम्मान में वृद्धि होता है। जब मंगल का थर्ड एस्पेक्ट जब उसका सेकंड हाउस के ऊपर आता है तो उसमें आपका धन का वृद्धि करवाएगा, धन बैंक बैलेंस में वृद्धि करवाएगा, ठीक है, मंगल का जब दशा आता है। अंतर्दशा में भी देखना पड़ेगा किसके साथ जुड़े, वहाँ पे अगर ये थोड़ा जो जिसके साथ बैठा हुआ है अंतर्दशा चल रहा है उसका भाव क्या है, किस भाव के साथ किस भाव का संपर्क बन रहा है, ये भी थोड़ा देखना पड़ता है, मगर बेसिकली मंगल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। जब मंगल एट हाउस में चला जाता है तो ये घर उसका अच्छा नहीं, विपरीत राज्यों का फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आप किसी भी तरह यहाँ पे तो मूंगा मत धारण कीजिएगा, आपको पूजा कीजिए, आप मंगल का पूजा कीजिए तो मंगल को शांत कीजिए, वो अच्छा है, मगर उसका जो रतन है मूंगा ये कभी भी मत धारण कीजिएगा। तो मंगल यहाँ बैठ के जो उसका फास्ट एस्पेक्ट है, जब फास्ट एस्पेक्ट उसका 11th हाउस के ऊपर आएगा तो आपका जो गेन है, आपका जो प्रॉफिट है उसमें आपका कमी ले आएगा, ठीक है। आपका बड़े भैया के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो 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 डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ बैठ कर मंगल आपको तबीयत से रिलेटेड एक्सीडेंट का जोक ये सब बना देता है। तो इस टाइम में आपको मंगल का पूजा करना सबसे अच्छा चीज़ है। अगर मंगल का पूजा कीजिएगा, उसको शांत कीजिएगा तो ठीक है। कभी भी यहाँ पे मूंगा मत, आपका जो मूंगा है उसका मत धारण कीजिए, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। यहाँ से बैठ के जब उसको सेकंड एस्पेक्ट जब उसका सेकंड घर के ऊपर आएगा तो आपका जो प्रॉब्लम जो है वो आपका उससे बैंक बैलेंस को खर्चा करता रहेगा, आपका कुटुंब से नहीं बनेगा, बात उग्र हो जाएगा, वाणी आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। मंगल का जब थर्ड एस्पेक्ट जब उसका थर्ड हाउस के ऊपर आएगा तो यहाँ पे आपको काम का बेफिजूल आपको दौड़ाएगा, कभी इधर कभी उधर, मगर आपका कुछ प्रॉफिट होने वाला उसमें है ही नहीं। तो इसको यहाँ पे मंगल को शांत कीजिए, पूजा कीजिए, वो अच्छा है। जब मंगल जब 9th हाउस के ऊपर आएगा, यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे जब मंगल आएगा तो मंगल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो मंगल को पूजा कीजिए, बीज मंत्र का जप कीजिए, वो अच्छा है। मगर यहाँ से किसी भी तरह अगर ये भाव को पावरफुल करने के चंद्रमा को अगर स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ना तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा ये घर का मालिक है, ठीक है, मगर ये टोटल लगन का जो मालिक है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो लगन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जाके आपका कुछ भी जो अच्छा है रिजल्ट जो है आपको मिलने वाला है। तो लगन को आप पहले शांत कीजिए, अगर लगन शांत रहेगा तो ये पूरा चार्ट आपको सपोर्ट देने वाला है। आप चंद्रमा का पूजा तो मत कीजिए, चंद्रमा का पत्थर आप धारण कर लीजिएगा तो आपको चंद्रमा से जो रिलेटेड है वो तो मिलेगा, मगर मंगल आपको यहाँ बैठ के प्रॉब्लम देने वाला है। आपको पिताजी से प्रॉब्लम देने वाला है, आपको हायर स्टडी में प्रॉब्लम देने वाला है, आपको विदेश जाने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ बैठ के मंगल प्रॉब्लम देने वाला है। यहाँ से जब उसका फर्स्ट एस्पेक्ट जब उसका 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो आपका 12th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बढ़ाएगा, कोर्ट कचहरी, आपका हॉस्पिटल, ये सब में आपको वृद्धि होने वाला है। तो यहाँ बैठ के उसको जब सेकेंड एस्पेक्ट जो उसका थर्ड हाउस पे ऊपर आएगा तो थर्ड हाउस में आपको परेशानी बढ़ाएंगे, आपका छोटा भैया से प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, ठीक है, आपका बेफजूल का खर्चा होगा, घूमने इधर उधर भागने से प्रॉफिट आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब मंगल का थर्ड एस्पेक्ट जब उसका घर के ऊपर पड़ेगा तो घर में प्रॉब्लम बना रहेगा, आपका प्रॉपर्टी बनने में दिक्कत करेगा, आपका गाड़ी खरीदने में दिक्कत करेगा, गाड़ी खरीदिएगा तो कल एक प्रॉब्लम, परसों एक प्रॉब्लम, ऐसा आपको बनाता रहेगा। और मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होता है उसमें जान लीजिए कि ब्लड आ जाता है, ये आप समझ के चलिए। मंगल का जब 10th हाउस में जाएगा, मंगल ये 10th हाउस में बहुत बढ़िया है। आप मंगल में जब ये जगह पे रहेगा तो आप किसी के अंडर में रह के काम कीजिएगा तो आपका बहुत तरक्की होगा, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, मैनेजर पोस्ट तक, मैनेजर जो होता है या आपका जनरल मैनेजर, ये सब वगैरह जो होता है ये सरकारी पोस्ट तक भी लेके जाते हैं, उच्च पोस्ट तक लेके जाते हैं। तो मंगल यहाँ बैठ के अच्छा रिजल्ट देता है। तो मंगल का जब फर्स्ट एस्पेक्ट उसका लगन पे पड़ेगा तो आपको मान सम्मान देने वाला बन जाता है, आपको जो एक
एक स्मूथ पर्सनालिटी देने वाला बन जाता है, अच्छा पर्सनालिटी बना देते हैं यहाँ बैठ के मंगल। तो यहाँ से अब जब उसका सेकेंड एस्पेक्ट जो उसका जब उसका घर के ऊपर पड़ेगा तो यहाँ बैठ के वो उसको प्रॉफिट देता है, तो इसका घर, आपका गाड़ी, प्रॉपर्टी सब बना देता है यहाँ बैठ के, परिवार से भी आपको बनने वाला बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ से जब मंगल वहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट जब उसका फिफ्थ हाउस के ऊपर देता है तो आपको फिफ्थ हाउस रिलेटेड आपका संतान से भी सुख मिलेगा, आपको लाभ रोमांस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो सब वहाँ पे देखिए आपको देते हैं। मंगल जब 11th हाउस में चला जाता है, जब मंगल 11th हाउस में जाएगा तो यहाँ से आपको 11th हाउस में मंगल अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने हैं। आप यहाँ पे मंगल का जो मूंगा धारण कर सकते हैं, यहाँ पे धारण कर सकते हैं, यहाँ बैठकर निरंतर आपका लाभ बनाते रहेगा, आपको जो आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल करवाएगा, ठीक है। आपको यहाँ बैठ के सब कुछ आपको देने वाला है मंगल यहाँ बैठ के। मंगल का जब फर्स्ट एस्पेक्ट उसका सेकेंड हाउस के ऊपर आएगा तो लग्नेश जब आपका लाभेश के साथ में बैठ जाता है तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ से जब उसका सेकेंड हाउस में वो दृष्टि आएगा तो आपको बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है, कुटुंब आपको मानने वाला होता है, आपका प्रॉपर्टी मिल सकता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ बैठ के जब उसका सेकेंड एस्पेक्ट जब उसका फिफ्थ हाउस के ऊपर आता है तो आपको फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो है आपको संतान सुख, आपका जो नॉलेज लाभ रोमांस, अनसर्टेन गेन, ये सब मिलता है। मगर कभी कभी यहाँ पे जो मिसकैरेज का जोक भी बना देता है जब संतान के ऊपर मंगल का दृष्टि आता है। जब मंगल का दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट जब उसका सिक्स्थ हाउस के ऊपर आता है तो यहाँ पे लोन, यहाँ पे आपका शत्रु, ये सब आपको बढ़ेगा मगर वो आपको कोई हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। मंगल जब 12th हाउस के ऊपर आता है, मंगल जब 12th हाउस के ऊपर आएगा तो ये मंगल के लिए अच्छा घर नहीं माना गया है। यहाँ पे बैठ के आप हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सब में आपका नाम बर्बाद करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ बैठ के आप पूजा कीजिए, उसको शांत करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ से जब दृष्टि उसका फोर्थ आपका फर्स्ट एस्पेक्ट जब उसका थर्ड हाउस के ऊपर आएगा तो ये आपको रिजल्ट अच्छा देने वाला नहीं है, आपको बेकार में मेहनत करवाएंगे जिसका कोई रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। यहाँ से जब उसका सिक्स्थ हाउस के ऊपर नज़र देगा तो आपका शत्रु बढ़ेगा, आपका कर्जा बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। यहाँ से जब उसका थर्ड एस्पेक्ट जब उसका 7th हाउस के ऊपर आएगा तो आपको विच्छेद भी कराएगा। यहाँ बैठ के मंगल आपको विच्छेद करवाएगा क्योंकि वो विच्छेद का घर में बैठा हुआ है, तो ये जगह बैठ के आपको विच्छेद करवाएंगे क्योंकि उसको विच्छेद आएगा। मंगल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला नहीं है, पार्टनर से प्रॉब्लम दिलाएगा, बिजनेस से प्रॉब्लम दिलाएगा। तो यहाँ बैठ के आपको उपाय करना पड़ेगा, आपको उसको शांत करने का उपाय करना पड़ेगा। कभी भी वो विपरीत राजयोग वाला सिचुएशन मत सोचिए क्योंकि लगन यहाँ पे खराब जगह बैठा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर लग्नेश बली होगा, लग्नेश अच्छा जगह बैठेगा तभी जाके विपरीत राजयोग का जो फॉर्मूला है वो माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस में भी पढ़ सकते हैं। आपका 4th, 5th, 7th, 10 और 11 ये जगह पे आप मूंगा धारण कर सकते हैं। बाकी जगह के लिए आप पूजा कीजिए, उसका दान कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।